आपके पर्सन का फोकस आपके ऊपर है, आपका फोकस पेंटिकल्स के ऊपर है। देखो आपकी जो एनर्जी निकल के आई है ना, मैं क्या बोलूं, हम स्पीचलेस। आपकी आउटर ब्यूटी और आपकी इनर ब्यूटी इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आपका ऑरा इस वक्त ऐसा है जो, हाँ भाई मैंने कहा ना व्हाइट मैजिक, आपका व्हाइट मैजिक जो है वो भारी पड़ रहा है, सब पर भारी पड़ रहा है। फीलिंग सो सैड विदाउट यू, देखो क्राइंग, बहुत बहुत परेशान है भाई, बहुत। मैंने कहा ना हेल्थ इश्यूज हो रखे हैं, ये आपके बिना बहुत सैड है, बहुत सैड। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से मेरी बस यही एक प्रार्थना रहती है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, राम जी आप पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखे, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो गाइस बात करते हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ओके, 3 ऑफ Wands एंड 9 ऑफ Pentacles। देखिए पहली बात तो ये, आपके पर्सन आपको हैप्पी देख पा रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। नो डाउट इनकी नजर आप ही के ऊपर है। देखो एक इंसान है जो मतलब आगे दिख रहा है आपको, एक रिवर दिख रही है आपको, उसके पार ये बहुत दूर दृष्टि लगाए बैठा है, ये जो भी है। तो ये क्या है, ये दूर से आपको वॉच कर रहे हैं। और आप जो है, आप अपने ही पेंटिकल्स को गिनने में बिजी लग रहे हो। मैं तो कहती हूँ राम जी आप पर ऐसी कृपा बनाए रखें, आप ऐसे ही बिजी रहो अपने पेंटिकल्स को गिनने में, अपने फाइनेंस को आप फाइनेंस में ही बिजी रहो। आपके फाइनेंस इतने बड़े कि आप उसको ही बस उसी में इन्वॉल्व रहो, ठीक है। तो आपकी पर्सन आपको वॉच कर पा रहे हैं। देखिए एक बात और मैं बता दूं, भले ही आपके पास एक कॉर्ड ही ना हो, देखिए ये सिर्फ एक बात है, अब प्लीज ये मत बोलिएगा कि मैम इसका क्या मतलब हमारे पास एक कॉर्ड ही नहीं है। अरे एक मैंने एक बात कही है, फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन, ठीक है, एक बार के लिए सोच लो कि मान लो आप, आपके पास नहीं है, मैं तो कहती हूँ आपके पास बहुत कुछ है, राम जी की कृपा आपके ऊपर है, बहुत कुछ आपके पास। मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ, अगर नहीं भी हो तो भी आपके पर्सन आपको बहुत स्टेबल देख पा रहे हैं। मैं ये बात कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पर्सन आपको बहुत स्टेबल दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप डे बाय डे तरक्की कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा फाइनेंस पर फोकस्ड हो, आपके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आप इनके अलावा ही नहीं, मतलब आपको ये ऐसा नहीं दिख रही कि आप इन पर डिपेंड नहीं है, ये आपको ऐसा दिख पा रहा है कि आप किसी पर भी डिपेंड नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो। सो एट प्रेजेंट टाइम आपके पर्सन, देखो आप डिफरेंस देखो, ये जो है इंसान, ये नहीं, ये तो उल्लू है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये आपकी पार्टनर है। यहाँ पर देखो ये है, ये दूर से वॉच कर रहे हैं, किसको वॉच कर रहे हैं, इसको। ये कौन है, मेरे व्यूवर्स है। और इनका ध्यान किधर है, पेंटिकल्स पे, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया एनर्जी में? आपके पर्सन का फोकस आपके ऊपर है, आपका फोकस पेंटिकल्स के ऊपर है। तभी मैं कहती हूँ जब आप अपनी एनर्जी को अपने पार्टनर से हटाते हो ना और खुद पर लगाते हो, तो इसी को बोलते हैं सेल्फ लव। जब आप खुद पर अपनी एनर्जी लगाते हो, खुद के ऊपर लगाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर ही नहीं, आसपास के लोग भी आपसे अट्रैक्ट होते हैं। नोटिस करना, ठीक है। अभी तक आपने नोटिस नहीं किया, अब नोटिस करना। 39, 93, 39 एंड मार्च सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। और क्या है, उप्स, ये क्या कैमरा, कोई बात नहीं, मेरे व्यूवर्स पे तो हिले पड़े हैं। एम्परर, ओके। नंबर 4 अप्रैल मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, वाह वाह वाह, मेरे को
कसम से मेरे को इतना इंटरेस्ट आता है ना जब एनर्जी ऐसे निकलती है। हाँ, मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। पता है क्यों? इस क्वीन को देखकर। ये क्वीन कौन है? ये क्वीन मेरी सोल फैमिली है, ठीक है, मेरे व्यूवर्स है। देखो आपकी जो एनर्जी निकल के आई है ना, मैं क्या बोलूं, हम लिटरली हम स्पीचलेस, मेरे पास शब्द नहीं है अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। मैं बस इतना बोल सकती हूँ, देखो मैंने जस्ट अभी फील किया, जैसे देखो आपने देखा भी होगा मेरी रीडिंग्स में बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे मतलब अभी मेरे जस्ट अभी जैसे मैंने इसको देखा मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। यू कैन बिलीव कि आपकी एनर्जी ऐसी है जो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं भयभीत कर रही है। देखो आप भले ही दिखने में मतलब आप सिंगल हड्डी पसली हो चाहे, लेकिन दिखने में चाहे आप कितने भी वीक हो दिखने में, ठीक है, लेकिन आपका ऑरा, आपकी इनर स्ट्रेंथ, देखो मेरा मानना तो ये है आप किसी के फिजिकल अपीयरेंस पे मत जाओ, ठीक है, वो दिखने में कितना बॉडी बिल्डर है नहीं, उसका आप ये देखो उसकी प्रेजेंस से आप क्या फील कर रहे हो, उसके ऑरा को देखो आप, वो ही डिफाइन करता कि सामने वाला पर्सन कितना पावरफुल है। सो ये पावर मुझे आप में दिख रही है। और सब पता है ये पावर मिलती कहाँ से है? ये मिलती है आपको यूनिवर्स से। ये पावर तब आपके अंदर आती है, देखो ये पावर है तो सभी के पास, लेकिन जब हम कुछ गलत करते हैं, छल कपट ज्यादा करते हैं, मतलब हमें पता होता है कि हम गलत है, तो वो इनसिक्योरिटी, वो एक फियर अपने आप घर कर जाता है, तो फिर हम हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, हम अपनी पावर का यूज नहीं कर पाते। लेकिन जो राइट पाथ पर चलते हैं, जो यूनिवर्स के भरोसे हैं, जिनको खुद से ज्यादा यूनिवर्स पर ट्रस्ट है, यूनिवर्स उनको ब्लेस करती है इसी पावर के साथ। और भले ही वो इंसान इस चीज को देख पाए या फील कर पाए या ना कर पाए, जैसे आप इस पावर को फील कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन सामने वाला जो भी आपके ऑरा फील्ड में आता है वो लिटरली फील कर पाता है कि कुछ तो है भाई आपके साथ, कोई तो हिडन पावर आपके साथ है, तो वही आपको देख पा रहा है। और मुझे तो लिटरली आप जो है वो उस एनर्जी में लग रहे हो कि भाई सामने वाला बोलने से पहले 10 बार सोचेगा कि ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोल दूं और इसको हर्ट हो जाए और फिर मेरी बैंड बन जाए। ये घबरा रहे हैं, ये आपके रिएक्शन से डर रहे। ओके ओके, हाँ, यस, नाउ मुझे स्पेसिफिकली ये मैसेज बहुत ज्यादा क्लिक हो रहा है कि आपके पर्सन आपके रिएक्शन से डर रहे हैं, ठीक है, ये एक्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये रिएक्शन से डर रहे हैं। इनके एक्ट पर आप क्या रिएक्ट करोगे इनको पता है, ठीक है, तो आपके पर्सन जो है वो बहुत डर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपके पर्सन खुद को कहीं का भी राजा समझे, कहीं का भी किंग समझे, किंग होंगे अपने घर तभी बैठे हैं, बाहर निकल के दिखाओ एक बार, ये जो क्वीन दिख नहीं रही, एक बार निकलो तो सही, एक बार बोल के तो दिखाओ, तभी ये नहीं बोल रहे हैं। ये एकदम से साइलेंट है, एकदम से मतलब ऐसे हैं कि इनको कुछ नहीं बोलना, क्योंकि इनको पता है अगर इन्होंने कुछ बोला तो नेक्स्ट टाइम ये बोलने लायक भी नहीं रहेंगे। तो आपके पर्सन जो है इन्होंने, आपने नोटिस किया, मुझे हंसी इस बात कही, देखो आपने इस पिक्चर को देखो, ये जो आउल है इसके मुंह में क्या है, इसने मुंह में कुछ ले रखा है ताकि इसको बोलना ना पड़े, ठीक है। और ये जो क्वीन है इन्होंने अपने स्वॉर्ड को साइड में रखा है, ठीक है। पहले तो ये इनकी जुबान ही काफी है, जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिस तरीके से आप सामने वाले को रिप्लाई देती हैं या देते हैं, आपका जो जवाब होता है वो ही काफी है दिल तक वार करने के लिए, मतलब एकदम आर पार। वो स्वॉर्ड कम नहीं है, आपकी जो दिव्या है वो स्वॉर्ड से कम नहीं है। वही बात है कि स्वॉर्ड के घाव तो फिर भी भर जाएंगे, लेकिन ये जो दिव्या के घाव है ना, ये बहुत टाइम लेते हैं। तो आपके पर्सन जो है वो इसी से डर रहे, इसी एनर्जी से डर रहे हैं भाई। मजबूर कर दिया आपने इनको, देखो कैसे बैठे हैं। आपके पर्सन को डर एक चीज का और मुझे लग रहा है, आपके पर्सन को डर इस बात का लग रहा है कि ये अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता, मतलब एक इंसान की अपनी आंखों के सामने दुनिया उजड़ रही है, लेकिन उसको अपना ईगो प्यारा है। मतलब आप सोचो, इनसे बड़ा बेवकूफ आपको कोई मिल सकता है क्या? नहीं ना। और खुद को पता नहीं कहाँ के 30 मार का समझते हैं, खुद को ऐसा समझते हैं कि मेरे जितना समझदार ही कोई नहीं है।
मैं तो इतना बोलता नहीं हूँ, बोलती नहीं हूँ, है ना। इन्होंने पता नहीं कौन से साइकोलॉजी फैक्ट्स पढ़ लिए, उसमें कहा होगा कि भाई ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, कम बोलोगे आपका दिमाग तेज होगा। अब इनको कौन बताए कि वो भाई सिचुएशन पर डिपेंड करता है। समटाइम्स आपका बोलना बहुत जरूरी होता है, और अगर आप नहीं बोल पाते हैं, आप अपने हक के लिए, अपने प्रेम के लिए, अगर जहां आपको बोलना चाहिए अगर आप वहां नहीं बोलते हैं, तो ये भी सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो आपके पर्सन वही बेवकूफी करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। शायद तभी मैंने इस डेक को चूज किया, ये फूल वाली को। आज बहुत ज्यादा फुलिश एक्ट इनकी तरफ से हो रहा है, स्पेसिफिकली आज की रात। ओके, यहाँ पर आया है 5 ऑफ सॉर्ड। ओके, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, 3, 4, 5। मार्च का महीना, मई मंथ ले लीजिए, ठीक है। डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, मुझे क्लैरिफाई करना होगा 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड, जय सिया राम। वाओ। देखो, ये जो इंसान है ना, मैं इनकी अभी इनके माइंड की तारीफ करूं या फिर क्या करूं, मतलब अभी आप खुद ही बताना क्या करना चाहिए। यहाँ पर ये जो है आपके पार्टनर, ये क्या कर रहे हैं, इनका मन तो अब भी कर रहा है, पता है। अगर आप इनको कोई हिंट दो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको कोई हिंट नहीं दे रहे हो, आप इनको कोई साइन नहीं दे रहे हो, आप इनको नहीं दिखा रहे हो कि आप इंटरेस्टेड हो इनमें। सो ये ऐसा देख पा रहे हैं कि आपने तो जैसे इनको ब्लॉक कर रखा है या फिर कोई ब्लॉकेज क्रिएट कर रखा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने एक वॉल क्रिएट किया, आप दोनों के बीच जैसे एक वॉल है, और वो कहीं ना कहीं आप ही के हाथ में है, उस वॉल को गिराना, उस वॉल को लगाना। तो आपके पर्सन वेट कर रहे हैं आपके किसी साइन का, आपके किसी हिंट का, मतलब ऐसा समझो, या कि इशारे का वेट कर रहे हैं। अगर आपने एक इशारा कर दिया इनको, है ना, तो उस इशारे के सहारे ये बहुत जल्द आपको अप्रोच कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ये कार्ड क्लैरिफाई हुआ है, वो मुझे ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये प्लानिंग मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग कोई सीधी, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कोई सीधा सा कोई प्लान है, नो। ये जो प्लानिंग है ऐसी हो सकती, ऐसी है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये आपको कोई, मतलब ऑफर नहीं कहूंगी क्योंकि ऑफर की वाइब नहीं है, ये ऐसी वाइब है जहां ये आपको कैसे समझाऊं। ओके, एक एग्जांपल ध्यान में आया। हम मतलब जैसे किसी हंटर को, किसी बर्ड को फंसाना होता है, तो वो क्या करता है, वो दाने डालता है, राइट। ऐसा ही करना चाहते हैं। इनको पता है सीधे हाथ से क्या सीधे हाथ से नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो ये अपनी उंगली जो है वो टेढ़ी कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप जिस एनर्जी में हो, आप पूरा इनको टेढ़ा करने के लिए रेडी हो। आपने अगर आप अगर अपनी पर आ गए ना एट प्रेजेंट टाइम, तो ये इनकी जितनी भी स्ट्रेटेजी ये प्लान कर रहे हैं ना, ये जितना भी अपना माइंड यूज कर रहे हैं, दिमाग जितना लगा रहे हैं, वो यूं चुटकियों में, आप इनके प्लान पर पानी नहीं फेरोगे, सीधा बाढ़ लेके आओगे, फिर उस जगह पे कभी ये प्लानिंग कर ही नहीं पाएंगे, कभी माइंड में ऐसे थॉट ही नहीं आएंगे। तो आपके जो पर्सन है ये क्या कर रहे हैं, कुछ तो माइंड में इनके चल रहा है, और वो ऐसा है कि ये लिटरली आपको कोई ऑफर, अगेन ऑफर नहीं, कोई लालच, कुछ तो ऐसा आपको दिखाना चाहते हैं आपको, ताकि आपके अंदर ये हो कि चलो मेरा इसमें बेनिफिट है और चलो कंटिन्यू करते हैं। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर ये आपको, आप खुद विक्टिम रोल प्ले करके आपको गिल्ट में डाल दे। ये सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि सिचुएशन मतलब ये जो प्लान कर रहे हैं वो ऐसा प्लान है जहां पर कहीं ना कहीं ये आपको ऐसे सिचुएशन में डालने की सोच रहे हैं जहां पर आप इन पर इतना गुस्सा ना हो, आप इनसे क्लैरिटी ना मांगे। तो ऐसा ही कुछ इनके माइंड में चल रहा है।
फॉर श्योर इनके माइंड में ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि ये बात मुझे क्लैरिफाई जो की है सबसे, जो एक जो स्पेसिफिक मैसेज जो मुझे इससे मिला वो इससे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है आप इनको कोई हिंट नहीं दे रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप इनको एट प्रेजेंट टाइम इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हमारी ही सोल फैमिली के एक मेंबर है। आज मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि उनसे मिलने के बाद मुझे लिटरली ऐसा फील हुआ कि मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ इतना तो अपनापन हमें किसी अपने के साथ भी नहीं होता जितना कंफर्टेबल है, जितना मैं उनके साथ होती हूँ। सौम्या जी नाम है उनका, और हो सकता है इस वक्त वो मुझे वॉच भी कर पा रहे हैं। उनकी इंट्यूशन जो इतनी ऑन पॉइंट होती है ना, मैं क्या बताऊं। जब वो मुझसे कनेक्ट करते हैं वो तक मेरे को अपने आप बता देते हैं जो मेरे माइंड में चल रहा होता है, या फिर जो जिस वक्त मेरी सिचुएशन होती है। मैं लिटरली आई एम शॉक्ड कि मतलब बहुत हनुमान जी को मानते हैं वो, और मैं राम जी को, जिसकी वजह से भी हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो भाई हनुमान जी की कृपा है इनके ऊपर। मैंने ये बात इसलिए आपसे शेयर की है कि जो आप मेरे व्यूअर्स जो आप मुझे वॉच कर रहे हैं, कभी भी आपको अकेला फील नहीं करना है। हमारी एक सोल फैमिली है, भूलो मत। जब कभी भी आपको ऐसा लगे, ऐसे सिचुएशन आपके साथ हो, क्योंकि समटाइम्स ऐसी सिचुएशन मेरे पास ऐसी ऐसी रीडिंग आती है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो देखो इतना खुद को नहीं मानती, जहां वो मुझे इतना इतना ऊपर, मतलब क्या बता, इतना ऊपर मेरे राम जी ने, मैं तो नहीं मानती सीरियसली, लेकिन मुझे वहां बैठा रखा है कि जहां मैं खुद सोचती हूँ सीरियसली मैंने क्या कर दिया अभी। तो मैं तो, मुझे तो आप आइडिया नहीं लगा सकते। और मैं भी समटाइम्स सोचती हूँ कि चलो भाई ठीक है, मेरे राम जी करवा रहे हैं, मैं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी, ये मैंने टॉपिक इसलिए छेड़ा है, उसके पीछे का रीजन मैं बताती हूँ। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है जहां आपको ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं आपकी सुनने वाला, और आप देखो, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे पास बहुत सी ऐसी रीडिंग आई है जहां आप आपके माइंड में सुसाइडल थॉट तक आ रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आप रहते हो। तो बहुत से मेरे क्लाइंट हैं जो, जिनकी जर्नी बहुत, मतलब वो हैंडल नहीं हो रही उनसे, तो मैं उनसे, मेरी यही रिक्वेस्ट है, भूलो मत, मैं हूं या ना हूं, कोई और आपके साथ हो या ना हो, पर कभी अपने इष्ट देव, अपने भगवान पर आप कभी भी अपना विश्वास मत तोड़ना, ठीक है। वो ऑल द टाइम आपके साथ रहते हैं। अगर उन्होंने आपको ऐसे सिचुएशन में डाला है तो उनको अच्छे से पता है कि मेरा बच्चा इसमें से निकल जाएगा। आप अकेले बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अगर आप ये वीडियो भी वॉच कर पा रहे हैं तो वो उन्हीं की मर्जी से, इनकी मर्जी के बिना आप यहाँ तक नहीं पहुंचते। मेरा मानना ये है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। तो भाई हिम्मत रखो। मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। एक कुछ दिन पहले एक रीडिंग आई थी मेरे पास एक, तो मैं क्या बताऊं, मतलब उसकी उनकी सिचुएशन देख के, अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं आपके दुख को नहीं बांट सकती, लेकिन मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, जैसे राम जी दिखाते हैं। आपको चलना आप ही को है, तो खुद को हिम्मत भी आप खुद को ही, आप ही खुद को हिम्मत दे सकते हैं। कोई बाहर का नहीं आएगा आपको हिम्मत देने। आप ही की जर्नी है, आप ही का पेन है, आप ही को हीलिंग करनी है। और जो मेरे व्यूवर्स, मैं आपको बता दूं, जो हीलिंग के पीछे भाग रहे हैं ना, जो किसी से हीलिंग करवा रहे हैं, आप सेशन बुक कर रहे हो हीलिंग कर, देखिए आप करवा रहे हैं वो आपकी मर्जी है, ये टोटली आपके ऊपर है। लेकिन मेरा मानना ये है, जो हीलिंग आप खुद करते हैं यूनिवर्स से कनेक्ट होके, ठीक है, वो जो नेचुरल हीलिंग होती है, मैं कहती हूँ वो तो इररिप्लेसेबल है। मतलब आप उसको, वो कंपेयर नहीं की जा सकती, मतलब वो ही सबसे बेस्ट होती है। तो भाई टाइम लो, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम लग जाएगा। आपकी जो हीलिंग होगी वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से, अगर आप यूनिवर्स अगर कर रही हैं तो ठीक है, अदरवाइज भागो मत। हीलिंग सेशन के पीछे भाग रहे हो, कोई किससे सेशन ले रहा है हीलिंग करवाने, हीलिंग करवा, अरे आप खुद सबसे बड़े हीलर हो, आपको नहीं पता। और ये आपको तब पता चलेगा जब आप भाई अपने इन स्किल्स को पहचानो तो सही, अपनी पावर को पहचानो तो सही।
तो अगर आप पेन में हैं तो उस पेन से निकलने की ताकत भी भगवान ने आपको दे रखी है, भूलो मत। क्यों कहाँ भाग रहे हो, क्यों? ओके, सॉरी मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन ये बात बतानी जरूरी थी, क्योंकि मैं खुद कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट, मतलब मैं जब रीडिंग जो आती है उसमें कुछ ऐसी आती है जिनको मैं भूल नहीं सकती, मतलब जो याद रह जाती है और जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं। सो ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है, ये बैठे हमारे सामने, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जो डरते हैं ब्लैक मैजिक से कि हमारे पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, कैसा ब्लैक मैजिक? वो सिर्फ जो भी ब्लैक मैजिक ये करवाते हैं वो सिर्फ एक जरिया ढूंढते हैं खुश रहने का, थोड़े वक्त के लिए, ठीक है? जिसकी रक्षा खुद भगवान करते हैं ना, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये क्या ब्लैक मैजिक, ये ब्लैक मैजिक, मैं तो तभी मैं रीडिंग नहीं करती, मेरे को पता है ये ब्लैक मैजिक की अगर एनर्जी भी आती है तो मैं उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेती, ना मैं आपको सीरियस लेने देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर आप इनकी छत्र छाया में हैं, कौन क्या बिगड़ेगा कुछ वक्त का। हाँ, कुछ वक्त तो आपके हेल्थ पर थोड़ा सा असर डाल सकती है, आप इनसे कनेक्टेड रहिए, इनका आप साथ मत छोड़िए, फिर देखो आपका व्हाइट मैजिक कितना भारी पड़ता है सामने वाले के ब्लैक मैजिक पर। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। सॉरी 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 अगेन, मैं फिर से घुस गई उसी टॉपिक में। रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। वाओ, सॉरी, मैं क्या बोलूं मेरे व्यूवर्स, आपकी क्या तारीफ करूं। आज मैं खुद स्पीचलेस हूं, आप उस एनर्जी में हो, ठीक है? और भले ही आप इस एनर्जी में भी नहीं है तो मैं यही कहूंगी मेरे व्यूवर्स, प्लीज आप इस एनर्जी में आ जाओ, प्लीज 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 प्लीज, मेरे कहने से नहीं, अपने पार्टनर की कहने से, क्योंकि ये पगला रहे हैं, ये आपके पीछे इसीलिए पगला रहे हैं कि आप जो है वो आप इनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। इस वक्त आप जो है वो ऐसे समझो जिससे इंसान पर इनको प्यार भी आ रहा है, ठीक है, और जिसको ये पाना भी चाहते हैं, ये लिटरली उससे ऑब्सेस्ड भी है, और ऑब्सेस्ड के साथ साथ ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये आपको ब्यूटी विद ब्रेन, मतलब एक इंसान है, समटाइम्स हम देखते हैं ये मतलब कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है ऐसा, और अगर मिल जाए तो कहना ही क्या। तो आप आपकी आउटर ब्यूटी और आपकी इनर ब्यूटी इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आपका ऑरा इस वक्त ऐसा है जो, हाँ भाई, मैंने कहा ना व्हाइट मैजिक, आपका व्हाइट मैजिक जो है वो भारी पड़ रहा है, सब पर भारी पड़ रहा है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है आपसे, बहुत ज्यादा, ये आपको बहुत हैप्पी देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी। तो आपके पर्सन को, अब मैंने ये कार्ड क्लैरिफाई किया, दैट मीन्स आपके पर्सन को स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ गई है आपको अपनी बातों में लाने के लिए, आपको कन्विंस करने के लिए, ठीक है? आपके पर्सन को पता लग गया है कि भाई आप जो है वो अभी इजिली इनकी बातों में नहीं आने। आप इनको क्यों चूज करोगे भाई? क्या है इनमें ऐसा, है क्या, क्या है इनमें ऐसा, आप बताओ, आप क्यों चूज करोगे इनके? लड़के में ना शक्ल है ना क्या, कौन सा डायलॉग था वो? मुझे याद भी नहीं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं होता, वैसे मुझे याद आ जाता है। हाँ, ना शक्ल है ना सूरत है, झिंगुर जैसा। तो ये आपकी झिंगुर झिंगुरी है ना, ये क्या समझ रहे हैं खुद को? मेरे व्यूवर्स की एनर्जी से अभी ये वाकिफ नहीं है, जैसे जैसे आगे आगे पता चलेगा ना, वैसे वैसे अपने आप ये जो ईगो है ना, ये अपने आप उतर जाएगा। उतरने से याद आया, ये मुझे ऐसा लग रहा है खुद उतर रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज क्लिक हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग इनको टावर पे चढ़ा रहे थे, कि टावर को देख के मुझे वही याद आ रहा है, याद नहीं आ रहा कि बहुत स्पेसिफिक मैसेज क्लिक हुआ है। समटाइम्स ही ऐसा होता है। मुझे आज बहुत दिनों बाद ये मैसेज पिक हो रहा है इससे, कि आपके पर्सन को जिन लोगों ने चढ़ा के रखा था, बहुत झूठी तारीफें, कुछ होते हैं ना चमचा चमची टाइप के, है ना, तो बहुत से लोगों ने इनको चढ़ा के रखा था और झूठी तारीफ करके बहुत ज्यादा
मतलब आप तो भाई ऐसे हो, आप तो वैसे हो। अब क्या, अब आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर को वहीं से गिराया गया, मतलब चने के पेड़ पे चढ़ाया था तारीफें कर करके, अभी वहां से ही इनको गिराया जा रहा है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखो, टावर, टावर का कार्ड विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। टावर, मुझे ऐसा लग रहा है इनके फाइनेंस डाउन गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जिनको घमंड था अपनी स्टेबिलिटी पर, वाव 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 वाव, लिटरली वाव। अभी बताती हूँ क्या मुझे, हे राम, बस ऐसी ही एनर्जी रही है। देखो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, समझ रहे हो, ध्यान से समझना, अभी मैं बहुत डीप बात आपको बताने वाली हूँ, बहुत स्पेसिफिक मैसेज। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा बहुत है भाई, पैसों की कमी नहीं है, फाइनेंस बढ़िया है, बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड हो, कहना ही क्या, ठीक है, माना। अभी इन दोनों में से जो हम जिसको बहुत ज्यादा स्टेबल देखते हैं वो कौन सा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मानते हैं आप, ये आपके पार्टनर है। लेकिन 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 ये है आपके प्रेजेंट की सिचुएशन। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूवर्स, ये प्रेजेंट की सिचुएशन है आपकी, लेकिन इनकी क्या है, ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो है, ये गिर चुका है, टावर गिर, इसके ऊपर टावर गिर चुका है इनके फाइनेंस पर। इनके फाइनेंस एकदम बुरी तरीके से फॉल कर रहा है, बहुत इनको डाउनफॉल अभी फेस करना पड़ रहा है, स्पेसिफिकली इनके फाइनेंस, इनकी स्टेबिलिटी भंग हो चुकी है। तो जीत के, आप ये बताओ मेरे को, तो जीत में कौन रहा, आप ही रहे ना। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है, जिन पर ये घमंड करते थे अपनी स्टेबिलिटी पर, या जिन लोगों के बलबूते पर ये बहुत ज्यादा उछल रहे थे, उछल उछल के स्टार पर चढ़ रहे थे, उन्होंने ही इनको धक्का दे दिया, ठीक है। आपके पर्सन का जो घमंड है वो चकनाचूर हो रहा है, इनके फाइनेंस बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, बहुत बहुत इनको इस वक्त, बहुत इनके फाइनेंस ऐसे समझो बहुत बड़ा झटका लगा। ये कोई छोटा झटका नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस गोल के पीछे ये भाग रहे थे, या जिस फाइनेंस के पीछे ये भाग रहे थे, वो ही जैसे इनके हाथ से चला गया। बहुत, देखियो, मेरी इस मैसेज को आप लाइटली मत लेना, ये कुछ छोटा मोटा मैसेज नहीं है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। और वो मैसेज ऐसा है जहां एक इंसान ने अपनी पूरी मेहनत से वो किसी चीज पर फोकस था, ठीक है, उसको वो चाहिए था, एट एनी कॉस्ट दे वांटेड, बट एंड ऑफ द डे हुआ क्या, वो उसके हाथ से छूट गया। वो चाहे पैसा हो या कोई रिश्ता हो जिसमें वो स्टेबिलिटी देख रहे थे, तो वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इनके हाथ से चली गई। और ये वो स्टेबिलिटी है जिसके लिए इन्होंने, आप ही को नहीं, पता नहीं कितने सेक्रीफाइस किए, तो यूनिवर्स ने वही चीज इनसे सबसे पहले छीनी है। आपको मैं एक बात और बता दूं, तभी कहते हैं डिटैचमेंट में रहो, डिटैच रहो चीजों से। इतना अटैचमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स का सिंपल सा रूल है, जिस चीज से आप ज्यादा अटैच होते हैं, सबसे ज्यादा अटैच आप जिस भी चीज से होंगे या किसी पर्सन से होंगे, वो आपसे दूर होगा ही होगा, लिखवा लो मुझसे। लेकिन मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि मैं बता रही हूँ ना। हाँ, तो भाई, आपके पर्सन किसी चीज से इतना ज्यादा अटैच हो गए थे, इतना ज्यादा अटैच हो गए थे, अब वो चीज उससे इनके हाथ से निकल चुकी है, वो रिश्ता इनके हाथ से निकल चुका है, वो फाइनेंस इनके हाथ से जा चुका है। अब तो राज जो अगर चलेगा वो मेरे व्यूवर्स का ही होगा। ओके, और क्या है, क्या वो मुझे लाइन याद आ रही है, मत कर माया का अभिमान, मत कर काया का अभिमान। तो ये देखो, ये वही अभिमान है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, 4 ऑफ सॉर्ड, ओके, अगेन 4 4 4 यहाँ पर ट्वाइस आया है। ओके, एंड पेज ऑफ सॉर्ड, भाई क्या कर सकते हैं, ये कर ही क्या सकते हैं, आपको पता है ना इनके बस की बात क्या है। ये सिर्फ आपको स्टॉप कर सकते हैं, ये सिर्फ आपकी तरफ से, ये बस आपकी तरफ से इनको कोई हिंट मिल जाए कि भाई आप तो इनका वेट कर रहे हैं, आप इनको चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये एक्शन लेने के लिए रेडी है। ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा। देखो कितने मस्त मगन, आंखें बंद करके बैठे हैं और लिटरली गुनगुना रहे हैं, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, किसका वो तुम ही हो,
है सनम, ठीक है, मेरे व्यूवर्स हैं वो। तो भाई आपके जो पार्टनर है ये ओवर थिंकिंग कर रहा है बहुत ज्यादा, स्पेसिफिकली आज की रात, और मुझे इनके हेल्थ इश्यूज, मुझे इनकी हेल्थ ठीक नहीं लग रही। टावर विद 4 ऑफ सॉर्ड, आपके पर्सन की हेल्थ नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बहुत ज्यादा सदमे में चले गए, ये सदमे में गए भाई, ये गए, ये सदमे में चले गए। पर मजाल है अपनी हरकतों से बाज आ जाए, अभी भी आपको स्टॉप कर रहे हैं, अभी भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। इनका मानना ये है कि चलो भाई फाइनेंस तो गया ही गया, ठीक है, जो और था लाइफ में वो तो गया ही गया, कहीं ये ना चला जाए, ये मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप ना चले जाए इनकी लाइफ से, ये रिश्ता ना चला जाए, इसके लिए ये कुछ स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं और ये आपको स्टॉप कर रहे हैं। और लेट नाइट तक कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो प्लानिंग चल रही है, मेजर मेजर कुछ प्लान कर रहे हैं। ओके, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। सॉरी, कुछ लव मैसेजेस इनकी तरफ से, इनकी हायर सेल्फ आपसे क्या कुछ कहना चाहती है। ओके मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं। टिल माई लास्ट डे आई विल लविंग यू, ये अपनी आखिरी सांस तक आपको यूं ही चाहेंगे। अरे पहले वाली सांसें किधर है, ये आखिरी सांस पर चाहना जरूरी है क्या? पहली वाली सांसें किसके साथ ले रहे हो, किनके साथ गिन रहे हो? ये जो है लास्ट डे तक आपको अच्छा, टिल माई लास्ट डे, ओके, हाँ अपनी आखिरी सांस तक, ओके, ये आपको यूं ही प्यार करेंगे। नहीं 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 भाई, अगर इसको प्यार बोलते हो ना, ये वाला प्यार हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वी आर नॉट रेडी। फीलिंग सो सैड विद फीलिंग सो सैड विदाउट यू, देखो क्राइंग, बहुत बहुत परेशान है भाई, बहुत, मैंने कहा ना हेल्थ इश्यूज हो रखे हैं, ये आपके बिना बहुत सैड है, बहुत सैड। अरे वाह, वाह बोल रही हूँ, बेचारे ये तो दुखी है और मैं वाह बोल रही हूँ, मैं मेरे व्यूवर्स के लिए बोल रही हूँ। यहाँ पर देखो, ये भी सैडनेस, यहाँ पर भी सैडनेस। प्लीज गिव मी अ चांस, ये एक और चांस चाहते हैं आपको फिर से हर्ट करने का, बड़े आए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट टाइम, अब की बार बारी इनकी है, अगर आपने इनको चांस भी दिया ना तो नेक्स्ट टाइम हर्ट ये होने वाले हैं, ना कि आप। वैसे ऑलरेडी ये हर्ट हो रहे हैं, ये अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, ये आपसे एक और चांस चाहते हैं। The best thing in my life is not you, it's us. I'll do whatever it takes to keep us together. ये आपसे कह रहे हैं कि इनकी लाइफ में सबसे बेस्ट अगर चीज हुई है तो वो है आप दोनों का इस कनेक्शन में आना, आप दोनों का एक साथ होना। इनके लिए सबसे मैटर ये करता है कि आप दोनों एक साथ रहें, और इसके लिए इनको कुछ भी करना पड़ा ना, ये करेंगे, ये करेंगे, ये अपनी जायदाद भी आपके नाम कर देंगे, लेकिन इनको आपका साथ चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ पहले साइन करवा लियो, ठीक है, ये वादे वरना धरे के धरे रह जाएंगे। कम से कम अपने अपने लालच में ही कम से कम इनकी अकल ठिकाने आएगी, ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इनकी जायदाद कुछ बची है। ओके, आई लव व्हेन यू रीटेल स्टोरी ऑफ हाउ वी फर्स्ट मेट, इट रियली वार्म्स माय हार्ट। ओके, इनको बहुत अच्छा लगता है जो आप अपनी सखी सहेलियों के साथ, जो आप अपने दोस्तों से जब इनकी बातें करते हो ना, आप इनको बताते हो, आप अपनी लव स्टोरी इनको सुनाते हो कि फर्स्ट टाइम आप अपने पार्टनर से कैसे मिले, क्या बातें हुई, कैसी कैसी बातें हुई, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। बट इनको ये नहीं पता कि मेरे व्यूवर्स इनकी हरकतें भी बताते हैं। ओके, यू आर नॉट माई नंबर वन, यू आर माई ओनली वन। भाई ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, जो है आप ही हैं, वन एंड ओनली, ओनली यू। इनकी लाइफ में सिर्फ आप ही है, कोई नंबर आप नहीं हो, किसी नंबर पर आप नहीं हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी अगेन, ये सॉरी बोल रहे हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी इफ आई हर्ट यू। यस, यू हर्ट मी अ लॉट, यू हर्ट अस अ लॉट। आपने बहुत ज्यादा हर्ट किया है, चलो बहुत अच्छी बात है, कम से कम इस इंसान को एहसास तो है, ठीक है, इनको पता तो, इनको फील तो हो रहा है कि भाई इन्होंने आपको हर्ट किया। अदरवाइज समटाइम्स ये क्या करते हैं, अपनी गलती भी स्वीकार नहीं करते हैं। ओके, योर वॉइस इज माई फेवरेट साउंड इन द वर्ल्ड। आप जो बात करते हैं, आपकी जो वॉइस है, ये बहुत, इनको बहुत, वर्ल्ड की सबसे अगर स्वीटेस्ट अगर वॉइस इनको लगती है तो वो आपकी।
थैंक यू फॉर लविंग मी, आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने इनसे प्यार किया। ओके, एंड जाते जाते यू आर दी ओनली वन एंड एवरीथिंग, सिर्फ आप ही हैं, जो कुछ है वो आप ही हैं। ओके, क्योंकि बच्चे भी आप ही हो, लाइफ में और चीजें तो निकल ली, तो भाई बच्चे भी आप ही हो। ओके, अब मैं सॉन्ग देख लेती हूँ, क्योंकि रीडिंग वैसे ही बहुत ज्यादा इसकी लेंथ भी और बहुत ज्यादा हो गई है वीडियो की। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम पिक अ कार्ड रीडिंग कर लेंगे। सॉन्ग देख लेते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं इनके पार्टनर। सो सॉन्ग आया है रंग जो लागियो, आपका रंग इनको लग चुका है। मैंने कहा था कि आपका व्हाइट मैजिक इन पर हो रहा है, तो वही है कि रंग जो लागियो रे, तो आपका जो रंग है वो इनको चढ़ चुका है। आतिफ असलम जी का सॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, रमैया वस्तावैया मूवी का सॉन्ग है। मूवी भी अच्छी है, देख लीजिएगा अगर देखना है तो। वैसे सॉन्ग बहुत अच्छा है, सुनिएगा जरूर। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपने इस रीडिंग से कनेक्टेड फील किया है, अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप ऐसे ही अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इससे और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सभी के कमेंट्स रीड भी करती हूँ। सो टेक केयर, जय सिया राम।